बार दिव्या जी ने फोन लगा कि नहीं 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 वो स्टोर कीपर इन बगत है, ये ने बैठे चाह पिलावे राजी करे। दिव्या जी ने फोन मत कर दी, जो मथा है कड़क है बहुत, वहां कटे मीटर काट दे रहा, आप ले जाओ राजी रहो। ऐ तो राजरा पलका पड़ा, राजरा ठरका है। कांग्रेस की बी टीम और कोई पार्टियां और कोई कहीं से तो चौतरफा चुनौती के लिए तैयार हूं और मैदान में कमर कस के उतर चुकी हूं। दूसरी चक्कर में घर घर गैस छोड़ दिया, नहीं तो पूरा पूरा होशिया आगो गोलोपन ऊपर जाता रहे। माफ कर जो एड़ा आदमी मत लाई जो भाजपा के उम्मीदवारों को मजबूर कर दिया कहने में कि हाँ दिव्या मदेरणा ने काम कराए। तीसरे को पता लगेगा जोधपुर में तो वो 120 का जहर लगाएंगे कि अपने पहुंचो ने अपनी टिकट नहीं कट जाए। तो ये बुजुर्गन, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आपके बालरवा में जिला परिषद के मद से लीलाजी मदेरणा ने बालरवा आबादी क्षेत्र में अध्ययन हेतु एक बड़े वाचनालय के लिए 12 लाख रुपए का मद स्वीकृत किया। आपके यहाँ पर सार्वजनिक शमशान के अंदर जीएलआर के लिए जिला परिषद मद से पैसे स्वीकृत किए लीलाजी मदेरणा ने। आपके यहाँ पर जिला परिषद के मद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत किया। आपके यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भवन की 4 दीवारी के निर्माण के लिए जिला परिषद से पैसे स्वीकृत किए। आपके यहाँ पर अभी मेरे से पूर्व में बता रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम मीडियम स्कूल आपके यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत में विशेष खुली है कि आपके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की निःशुल्क सरकारी सुविधा ले सके। भाई बहुत सारे फोटोग्राफर हो, आप साइड में हो दो, बीच बीच में मत चलिए। आपके बालरवा की स्कूल के अंदर 2 कक्ष का निर्माण हुआ है। एक आपकी विशेष, क्या हो रहा है, क्या हुआ, मैं आगे आ जाऊं। आपके यहां पर एक विशेष बहुत लंबे समय से मांग थी सड़क की, और जेडीए में हमने उस सड़क को भिजवाया था। जेडीए ने उसके आवंटन नहीं किए, तो आपको पता है बड़ी जुत्तम पज्जार जेडीए में हमारी चली, मंत्री तक को हमने रगड़ाई करी, वो आपकी सड़कों के लिए थी। बालरवा बड़ा कोटेचा सड़क से कुड़ी फार्म होते हुए हनुमान भाकरी तक 40 लाख रुपए मैंने विधायक कोष से उस सड़क के लिए फिर स्वीकृत किया। आपकी बालरवा स्कूल के यहाँ पर एक नवीन नलकूप का निर्माण हुआ। आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्बाध बिजली की दिक्कत थी, आपको ट्रिपिंग की समस्या आती थी, तो हमने आपके जीएसएस की क्षमता बढ़ाई, बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाया। बहुत बड़ा भी पूर्व में बता रहे थे कि आपके यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में किया, और वो नियमों को ताक पर रखते हुए, क्योंकि एक पीएचसी के लिए जनसंख्या, उसकी कितनी मोटराइज एक गाड़ी से जाने की कितने किलोमीटर पे दूसरी पीएचसी आती है, ऐसे बहुत सारे प्रावधानों के ऊपर होते हैं। उन नियमों को तोड़कर आपके बालरवा में पीएचसी की घोषणा हुई। आपके यहाँ पर माताजी मंदिर व सिंधु नाडी के अंदर सौंदर्यकरण के काम हो रहे हैं जल संसाधन विभाग से। सबसे मुख्य मांग आपकी थी, जब हम चुनाव में आए थे, बाबूलाल जी, रामकिशोर जी आए थे कि हमारे को कोई नहीं, हमारी जीतते ही पशु उपकेंद्र होना चाहिए पूरी ग्राम पंचायत की। हमारी मुख्य मांग है एक ही है, वो है पशु उपकेंद्र, और मैंने जीतते ही सबसे पहले आपका वो पशु उपकेंद्र कराया था। आपके यहाँ मगजी का बेरा चैन सिंह नगर में जिला परिषद के मद से जीएलआर, सोलंकियों की ढानी के यहाँ जिला परिषद के मद से जीएलआर, आपके चैन सिंह नगर के अंदर जीएसएस स्वीकृत है, जिसका अभी बता रहे थे। आपके यहाँ पर चैन सिंह नगर से मगजी का बेरा पीडब्ल्यूडी से आपके 2 किलोमीटर सड़क आई। आपके यहाँ पर चैन सिंह और नागेश्वर नगर का एक बड़ा एसआर आया, जिसकी सभा में हम आए थे। मैं तो 2 दे रही थी एसआर, चैन सिंह नगर और नागेश्वर नगर और जुगत सिंह नगर, लेकिन वहां पे बड़ी पजापत चली, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, डिस्टेंस नहीं थे, और हर गांव पे एसआर देने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ग्राम पंचायत में। जैसे हम कहते हैं हमारी ग्राम पंचायत में 12वीं स्कूल होनी चाहिए, टंकी जो दी जाती है वो जनसंख्या के आधार पर देते हैं। कभी 5 पंचायतों में एक टंकी होती है जो उस पूरी की पूरी जनसंख्या को कवर करती है। लेकिन मैं ये चाह रही थी
कि आने वाले वक्त के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी और क्योंकि अभी हमारे पास में परियोजना है, काम हो रहा है, पाइपलाइन से वो जुड़ जाए, पीछे के रिजर्वॉयर से जुड़ जाएं, तो गांव-गांव क्यों नहीं हम ऐसा एक आधार स्ट्रक्चर बना दें। वो नहीं जस्टिफाई किया उन्होंने, वो आपकी चैन सिंह नागेश्वर नगर दोनों काट दी। लेकिन मैंने फुट डाउन किया, मैंने कहा नहीं, एक तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे नियमों में आवे, बने चाहे नहीं बने। और फिर हमने वो एक टंकी आपकी वापस स्वीकृत कराई। आपके आंगनबाड़ी केंद्र का भवन का निर्माण हो रहा है, आपके यहाँ चैन सिंह नगर में खेल मैदान निर्माण हो रहा है, आपके यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूह कौशल कार्यशाला भवन निर्माण हो रहा है, आपके भोमिया जी के स्थान पर सार्वजनिक विश्राम भवन के 15 लाख रुपए जिला परिषद के मद से दिए गए। आपके यहाँ गायों के लिए जुगत सिंह बालरवा में गौशाला की टिन शेड के लिए 9 लाख रुपए जिला परिषद की मद से लीला जी वदेना ने दिए हैं। आपके भोमिया जी के स्थान में जीएलआर में जिला परिषद के मद से जीएलआर दी गई है। आपके मेघवालों की ढानी में मैंने वाचनालय दिया था एमएलए लेड से। आपके जुगत सिंह नगर में बीच में एक कोई अफवाह उड़ गई कि चैन सिंह नगर की जो टंकी कर रहे हैं वो जुगत सिंह नगर की चली गई चली गई चली गई। मैंने कहा कहीं नहीं गई, आएगी तो और आएगी, जाएगी कोई टंकी नहीं। आपकी जुगत सिंह नगर की प्रोजेक्ट में टंकी थी। आपकी मगरिया मेघवाल वाया सुथारों रेगरों व मालियों की ढानी से जेडीए से रोड आई है। आपकी जुगत सिंह नगर की संपर्क रोड आई 3.5 किलोमीटर। आपके नवीन राशन की दुकान आई जुगत सिंह नगर में। आपके नागेश्वर नगर की संपर्क सड़क आई। और छोटे मोटे जो काम है वो तो मैं आपके बोल ही नहीं रही हूं, मैंने बड़े बड़े काम आप देखो, वो वहां पे उस कोने से आप स्टार्ट करते हो तो यू टर्न लेकर आपके पत्थर हैं जिसमें कई कामों के पत्थर बने नहीं। पूरी एक लंबी ट्रेन की बोगियां है ना, वैसे आपकी पूरी रेल बना दी है। इतने विकास कार्य एक ग्राम पंचायत के अंदर। जिला परिषद के मद से मैंने जोड़ नहीं किया, मैं देख रही थी 10 लाख 15 लाख 12 लाख तो इस करोड़ के करीब आप जाने वाले हो। जिला परिषद का खजाना 1 करोड़ के करीब आपके यहाँ खुला है। यूं ही अखबार वाले नहीं छापते हैं कि जिला प्रमुख महोदय हुई बेटी पे मेहरबान फंड गया, वहां पे करोड़ करोड़ करीब के फंड आते हैं आपके यहाँ पर जिला परिषद से। ये वोट और निर्णायक वोट की ताकत है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और क्योंकि जिला परिषद का मत था इसलिए मैं आपको विधायक कोष से एमएलए फंड से रोड दे पाई, क्योंकि अधिकतम जो सभा भवन शौचालय इस तरीके के जो निर्माण होते हैं वो एमएलए कोष से किए जाते हैं। सरपंचों की मांग रहती है विकास, छोटे विकास कार्यों के संबंध में, क्योंकि वो सारी आपूर्तियां आपके जिला परिषद के मद से हो रही थी। तो मैंने विधायक कोष से सड़कें देने का काम किया। मैं इनका बड़ा काम देंगे और वो बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाता है। और जितनी भी सड़कों की कमी हो रही थी उसको मैंने विधायक कोष से पूरा कर दिया। अभी आप देखेंगे चुनाव का माहौल है, 2-4-5 दिन में 5 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। क्या हो रहा है? और आचार संहिता लगते ही चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। जितने भी एमएलए के कैंडिडेट हैं भाजपा के वो सब आपके तिवरी ब्लॉक में ही है, सब इधर इधर ही घूम रहे हैं। ये गाड़ी लेके निकलते हैं तो कभी सुबह एक मिलता है, दिन को एक मिलता है, शाम को एक मिलता है, रात पता नहीं कितने टकरा जाते हैं आपको। एक ने खाना कर दिया तो वो बड़ी है, एक दूसरे की तो आ ही गई। कोई जागरण करेगा, कोई दूसरा दान के चक्कर में कोई कार्यक्रम करेगा, कोई जन्मदिन के कार्यक्रम करेगा, कोई घर के लिए कार्यक्रम करेगा। एक के बाद एक कंपटीशन हो जाता है कि ऐसा नहीं है यहाँ पे 7000 की भीड़ दिख गई, फोटो दिल्ली चली गई तो इसका टिकट पक्का हो जाएगा, अपने दूसरी सभा करो और 8000 दिखाओ भीड़ को। और फिर क्या कहते हैं कि मैं तो यूं ही खानो करियो जीमन करियो, कोई राजनीतिक सभा नहीं है। तो पचे जिमो जाओ आराम मान, तो भीड़ की फोटो खिंचावनी है। जिसको राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर क्या संगठन की क्या शक्ति होती है, जनता किसके साथ आती है, ये संदेश देना ही नहीं आता, वो क्या आपके नेतृत्व करेंगे? कोई चीज हो जाए, अभी आप बुला दो, क्या दो साहब हमारी ये रोड बन रही है, न्यू है, इसमें समतल नहीं है, थोड़ी ऊंची है, अभी आ जाएंगे सबके सब। एक आ गया कह दिया नहीं भाई इसके अंदर मुड़ ज्यादा हो गई है, एक जगह इसको कम करो,
तो ये YouTube वाले सारे आ जाएंगे कि फलाना ये मुद्दा उठाया बालरवा के अंदर, वो देखेगा तो वो दूसरा गैर लगाएगा, वो आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए, ये राज ऐसा है, इस राज ने ना मुड़ ज्यादा डाल दी है, मुड़ कम होनी चाहिए। तीसरे को पता लगेगा जोधपुर में तो वो 120 का गैर लगाएंगे कि अपने पांचों ने अपनी टिकट नहीं कट जाए, ऐसी होड़ लगी हुई है। मैंने तो इतने काम कराए हैं ओसिया के अंदर, सिर्फ बालरवा की बात नहीं है, बालरवा को तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके तो पग पग पे काम हुए हैं, लेकिन आप कोई भी बीजेपी का जो टिकट का उम्मीदवार है उसका गांव बोल दो, मैं आपको बता दूंगी काम मैंने करा है। बताओ आप कोई गांव? मांडिया के बता देती हूँ, मांडिया नेडीज है अटू, मांडिया के अंदर रिनिया में, मांडिया खुद की ग्राम पंचायत है, रिनिया में पीली टंकी मैं बना रही हूं। मैं जब कार्यकर्ता संवाद करने रिनिया में गई तो 6 लोग आए, कितने? 6 लोग, हम उदय। मैंने कहा कहां गए बाकी लोग? कहां हैं? कैसा 6 ही मतो करियो है टरिया 6 ही आया है। मैं कोई बात नहीं, मैं 6 रे कार्यकर्ता ने है कर एकदम कर दियो, मैं मनोबल हाँ चोरा क्यों। उन 6 कार्यकर्ताओं को रिनिया के अंदर टंकी दी है मैंने, और वो बीजेपी के कार्यकाल के अंदर एक मुश्त गया था वो गांव, एक मुश्त बीजेपी को, और बीजेपी ने उनको दिया ठेंगा। ठेंगा एक मुश्त जो गांव बीजेपी की लीड निकालता हो, उसमें 5 साल बीजेपी ने क्या काम कराया? शून्य। मैं जीत कर आई, मैंने 6 जनों के लिए वो पीली टंकी दी और वहां की स्कूल 12वीं करवाई। फिर इस तरफ आ जाओ, गोपासरिया जानते हो आप गांव? गोपासरिया में पीली टंकी मैंने दी। 2013 के अंदर गोपासरिया ने भी बीजेपी को आगे से निकाला, आगे लीड दी, कोई काम उन्होंने गोपासरिया में नहीं किया। मैं जीत कर आई, मेरे को दोबारा 18 में गोपासरिया ने लीड दी, मैंने वहां पीली टंकी बनाई। फिर इस तरफ आ जाओ, मांडिया के घोड़ के पास में मांडिया कल्ला, नाम सुना है आपने? मांडिया कल्ला के अंदर एक बड़ी पीली टंकी इन सारी पंचायतों के लिए महिपाल जी मदेरना ने दी थी। मांडिया कल्ला ने कहा कि साहब हमारे एक पीली टंकी और चाहिए, हम तो बीजेपी के राज में एक तरफा वोट देके जिताया और पकड़ के हमारी फाट गई। हमारे तो सुबह होते तो जाते 1 घंटा होता जाता, क्यों घर यू नेट हुई जो रोड क्रॉस करो जाता रहो। तो मैं तो 5 साल काया होगा, हमारे टंकी नहीं आई, हमारे एक रोड चाहिए, एक टंकी चाहिए। मैं ठीक है कर रही जो बोटा में काम तो मैं करा दे, मैं घना ही है या बराबर कर दियो बूथ। मैंने कहा बराबर करियो भी नहीं, मैं तो लीड मान लेवा। मैंने वहां रोडे भी करवाई और पीली टंकी भी बनवाई है जो ऊपर उठ चुकी है। फिर आपके उसके आगे आ जाओ, भैंसेर कूतड़ी में पीली टंकी मैंने करवाई है। और बताओ कौन से गांव है आपके किसी उम्मीदवार के? कल भाखड़ों की डानी में जाके आई थी, वहां पीली टंकी मैंने करवाई। नवीन गांव पंचायत मैंने करवाई, 4 सड़कें मैंने करवाई। आपके करीब है उमेद नगर, वहां तो एक ही गांव में 2-2 कैंडिडेट है, वहां पे भी पीली टंकी मैंने कराई अभी संत कृपाराम नगर। फिर थोड़ा और ऊपर चलो खेतासर, तो खेतासर में भी जसनाथ नगर में नया GSS मैंने कराया, पीली टंकी मैंने कराई। और बताओ कौन है आपके पहले पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थे बडला बास्ती, वहां पे भी पीली टंकी मैंने कराई और बनते ही GSS करवाया। फिर आ जाओ और कोई आपके और बता दो, आप कोई महामंत्री बता दो, सिरमंडी बता दो, सिरमंडी में पीली टंकी मैं करा रही हूं। बांगे के पास में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल वगैरह बहुत काम कराया हमने। कोई बता दो, आप तो गांव बोलो। चेहरे में पीली टंकी मैंने कराई, वहां कौन उम्मीदवार है? महादेव नगर, वहां तो मैंने 2-2 पीली टंकी कराई और कम से कम 50 किलोमीटर के करीब, 40 से 45 किलोमीटर के करीब जो पूरे के पूरे विधानसभा में रोड आती है मिसिंग लिंक की, उतनी महादेव नगर में कराई है मैंने। छोड़ो आप गांव बोलो आप तो, और याद कर लो कोई आवे तो। और कोई अभी तो उम्मीदवार में कल आ रही थी, एक नया नाम आया है, ये थोड़ी है उम्मीदवार, ऐसे डोटा नहीं फेंकना है। कहीं लगे? अच्छा मैं भी लगा हुआ है, बड़े पीली टंकी मैं दी एंड थारे जू PHC और दिए बटे मैं मोटा मोटा काम किया। बारे आरे जाओ नहीं
क्लस्टर लगे तो एक ही रोड नहीं ला देला थाने दौड़ी हैंग पर मैं मक्खन जड़ी कर दी हूँ, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, यूं घूमो। संतोड़ा में पूरी डामा चकाचक रोड है। हमें जाओ पहली नहीं, हमें जाओ तो गांव बोलो, आपको किसी का ही बोल दो आप। तो मेरे को यूट्यूब में पता है काम करवाए मैंने। ये जाते हैं जितने भी यूट्यूबर है, मैं तो इंटरव्यू देती नहीं हूं, कंजूस हूं इंटरव्यू देने में। एक पीछे नहीं करना, सत्संग नहीं है, लाल लारे हेला नहीं करना। मैं कहते हूँ बाबू पच दर्द हता ही करा जब बात कर इंटरव्यू ले बताऊं एक इंटरव्यू लियो कौन लियो मन था नहीं। मैं कोई मने तो गाड़ी में कोई 2 मिनट दिखा दे मैं देख लूं, है तो 40 मिनट का इंटरव्यू मैं हूं ही जी। तो इन्होंने पूछा कि साहब आपने इतना बड़ा कार्यक्रम पढ़ाया है, ये है वो है, क्या आप उम्मीदवार हैं? कि हाँ हम भाजपा से उम्मीदवार हैं, भाजपा की टिकट की मांग करते हैं। तो बताइए आप किन मुद्दों के साथ लेकर जाएंगे? ऐसा कौन सा काम है जो दिव्या जी ने नहीं कराया जिसका आप जाके वादा करेंगे और आप कहेंगे कि बताइए ये काम दिव्या जी ने नहीं कराया और हम ये काम कराएंगे? तो कोई बात बनी नहीं कि नहीं हम काम तो दिव्या जी ने कराए लेकिन उन्होंने अपने लोगों के काम कराए। तो कम से कम मैं धन्यवाद देती हूं कि मैंने भाजपा के उम्मीदवारों को मजबूर कर दिया कहने में कि हाँ दिव्या मदेना ने काम कराए। अब ये कहते हैं कि काम नहीं कराए तो बिल्कुल झूठ बजे क्या होता है, हाथ झूठा बोल रही है, डोटा टेक रही है, बिना बात रही। तो क्या हम लोग बड़ी काम करें, इतना हल्ला करा, 2-4 काम करा देता नहीं तो मैं लुको देता, कहता ही नहीं कि कराए, कि आप बोलो ही मत के ठीक है ला रही रखो काम की कराए नहीं, वो नहीं है हमें तो की नहीं लाते नहीं। तो गांव में कोई एक टूटूड़ी नलकी है, टूटी है, मेरी फोटो खांच के कि देखो ओ नहीं है, टूटी है लादे नहीं। पाचे और किया कि नहीं पूछियो कि भाई कहीं काम कराई। आप किसी और मानव एक बहुत बुद्धिजीवी महानुभाव के पास गए कोई और पूछा कि साहब आप क्या करेंगे? दिव्या जी तो कह रही है कि मैंने सचिन तेंदुलकर की तरह शतक लगा दिया टंकियों का, मैं बैट बना के लेके आऊंगी। आज ही मैंने ऑफिस में कहा, मैंने कहा बैट बना देना, उसके ऊपर लिखना अपन चुनाव में जाएंगे जब बैट ले रहेंगे। 200 मेरे गांव में 206, आज गिनती करनी है 100 से तो मैं ऊपर निकल गई हूं, मैंने गिनती करी नहीं, मैं टूर खत्म करूंगी जब करूंगी। और 100 से ऊपर पीली टंकियां कर दी मैंने, तो 100 का शतक तो यूं लगा है और 206 गांव से मानो तो आधी सेंचुरी मैंने जरूर मान दी है, 100 मैंने पीली टंकियां कर दी। किसी पूछा आप क्या कराओगे? कि दिव्या जी गांव पीली टंकी करा रही है तो हम घर घर गैस लाइन करा देंगे। मैंने कहा घर घर गैस लाइन करा दो, पहली पाइपलाइन है नहीं भाई हैंग लोग फोड़ रही है कि पानी नहीं पहुंचे एंड बा कोई दूसरी चक्कर में घर घर गैस फोड़ दिया नहीं तो पूरा होशिया आग गोलोपन ऊपर जाता रही। माफ कर जो एड़ा आदमी मत लाई जो बा थापड़ियों के धारे तो लाइन जावे कोई छेकलो कर दियो तो पूरी फसल के आग लग गई, एडी घर घर गैस हो जाए कि कहीं करोगे। दिव्या जी कई बात करे, दिव्या जी कह रहे घर घर गांव टंकी है, मैं गांव गैस लाइन करा दे घर घर लो। तो आता ही है हम चुनाव में एड़ा घना ही आई, घना ही सूप का छोड़ी, रोज नए आए आचार संहिता देख के बाद में आप देखना कि आपके क्या मंजर यहां पर होता है। चौतरफा चुनौती के लिए तैयार हूं, चौतरफा चुनौती के लिए। कांग्रेस की बी टीम और कोई पार्टियां और कोई कहीं से है तो चौतरफा चुनौती के लिए तैयार हूं और मैदान में कमर कस के उतर चुकी हूं। जिसने काम कराया हो, जिसको अपने काम और अपनी कार्यशैली पर कोई शंका नहीं हो, फिर उसको चुनाव में कोई नहीं रोक सकता। मैंने ओसिया की जनता से वादा किया था कि अगर मैं जीत कर आई तो मैं ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगी, मैं आपको गुंडा राज मुक्त शासन दूंगी, मैं आपको विकास के आयाम पर रचनात्मक काम ओसिया के लेकर आऊंगी। और आज 5 साल का लेखा जोखा देने जब आपके बीच जा रही हूं तो मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि मैंने 5 साल में ओसिया की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। ये जो आप वाला बेल्ट है ना नेड़े वाला, यहां पानी खत्म हो गया है, अटे सब सिंगलिया है। तो बिजली घरों के क्या हाल थे ये सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो आप लोग जानते हो कि भाजपा के कार्यकाल में बिजली घर कैसे नीलाम हो रहे थे। मैंने बिजली घरों की बंदर बाट बंद कर दी, ढोलकी कैसे मिलती थी, क्या होता था, ये मुझसे अब यहां पर मत खिलवा हुआ।
मैंने वो सारे के सारे दलाली वगैरह सब कुछ बंद कर दी। और अब तो आप जाते हो 5 की ढोल की बल्कि 16 की लेके आते हो। लाते हो नहीं लाते हो? और ठरके से लाते हो कि साहब 5 रही बल्कि 16 रही दीजो। अब वो कह नहीं साहब 16 रही है नहीं स्टोर में, क्या बात दिव्या जी ने फोन लगाऊं कि नहीं 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 वो स्टोर कीपर इन बका जाइए ने बैठे चाह पिलावे राजी करे कटो कटे के आप 10-15 मिनट रुको कटो लावा अरेंज करा दूजी देवा कि दिव्या जी ने फोन मत कर दीजो मथा है कड़क है बहुत वहां कटे मीटर काट दे रहा आप ले जाओ राजी रहो। आप रटे सीसीए कौन है? पहले तो सीसीए रहता दूर सीसीए आओ तो नहीं तो सीसीए दौड़ राम राम आगे दौड़ता कि साहब की करो चाओ पाओ यूं करो राजी राखता। काले मीटिंग है बैग ऐसा मैं तो बोरी नाकता मैंने कहा थारे करे हैंग जितना भी चक्कर है नहीं राजी राखना बे हैंग कर दिया। सीसीए ने राजी राखो सीसीए ने पोल्ठा है गाँवरी वो कहते थारे खड़पो करा दे कोई तो लंबो कागज पानी आ जाए शीट भरा दे 1-2 लाख रो खड़पो हो जाए वो सीसीए ने तो घना ही राजी राखता। और जेएन है जेएन को ने थारे है कहीं अटैक मीटिंग में जेएन आवे तो थाने एमएलए एमपी कोई मोटो लागे कोई थोड़ी मोटी तोप अगर दुनिया में कोई है तो वो बिजली रो जेएन है फिर धके की नहीं दिखे एंड हमें आते एएन एक्शन सब बैठा है गिनर ही नहीं करिया कटे है ठीक है तारो काम ही नहीं पढ़ियो को पढ़ियो नहीं 5 साल आपको बिजली घरों में गोते नहीं खाने पड़े। आपके लंबे लंबे शीटे भर के खड़ पे आते तो आप जाते के साहब बापूरा हाथ जोड़ना 2 दिन मत काट जो फसल जल जाएगी। कोई जाता के साहब 20,000 भर देते हैं किश्त बांध दो 30,000 भर देते हैं आगे देख लेंगे आप कनेक्शन मत काटना। 50 बार चक्कर लगते तो थाने हैंगा न उठाओ तो कि जेएन कौन है एक्शन कौन है एएन कौन है काम ही नहीं पड़ी हो रहा कितना रही है 5 साल 5 साल विजिलेंस की गाड़ी आई क्या आपके यहाँ पहले कहीं करता बीजेपी राज में पैरे देते थे मन ठाए रात रही आवे पैरा देते थे आप। बारी लगती है जो एक जना 4 घंटे का पैरा देता है फिर दूसरा 4 घंटे सोता है। अब मजे से आपके सीसीए ठीक है कौन है सीसीए ने जेएन ने लपका हुआ और घना की कराए हो दिव्या जी ने बताऊं भाई मार घर की कराए तो वो डर जा के नहीं कोई लाइन में फॉल्ट रो फोन आयो जद आयो भाई ए तो राजरा पल का बड़ा राजरा ठरका है तो यूं है कि राजरा ठरका है नहीं तो दूसरे राज में कटे नहीं मिले। एमएलए आपका हुआ और मजबूत हुआ और छोटी गाड़ी जैसा हुआ तो होगा नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए विशेष बुलावन लेके जा रही हूं कि वो देखो आपकी बोगी बना रखी एक भी काम एक भी ढानी में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आपका पीछे नहीं रहा। और जो दूसरे दिनचर्या के काम है आपके खेती के उसमें आपने कितने लावे लिए कितने सुख लिए वो आप जानते हो। पानी का काम बिजली का काम शिक्षा का काम जो बोलो आप भरपूर 4 तरफा काम आपके हुए हैं। आपने भी मुझे एक तरफा जिता के भेजा बालरवा से एक तरफा तो मेरा कर्तव्य बनता है। मैं तो 6 जनों को भी टंकी दे रही हूं तो आपके यहां तो कायदा बनता है मेरा जो एक तरफा आपने बिल्कुल घी के अंदर पूरे 5 अंगुलियां घी में तरा दी मेरी तो जिम्मेदारी थी मेरी आपके प्रति और हमने 5 साल अपनी जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं बरती। इसलिए अब चुनाव आ गए आचार संहिता लग जाएगी कमर कस लेना। 5 साल हमने आपको कहीं कोई कमी नहीं आने दी और 1.5 महीना आप अपनी कमर कस लेना किलाबंदी कर लेना बालरवा पंचायत की पूरे पर नहीं मार सके। इस तरीके की किलाबंदी करोगे तब मैं मानूंगी। और जितने ऐतिहासिक काम आपकी ग्राम पंचायत में हुए हैं हर बूथ में 200-300 वोट जोड़ के आगे निकालना यो नहीं है।